कलश की आज हम उधार दे वाला ना है। विदुर वही अंगूठी सोने की निकाल करके दे देता है। हे मंगलवनिया, ये अंगूठी ले लो, हमें राशन दे दो। कलश जब अंगूठी देखल सोना को मंगल बनिया बड़ा खुश भई। कलश के विदुर तुमको जितना जो कुछ दुकान से चाहिए ले जा सकते हो। कलश की नहीं, धन्य है विदुर बनवासी जी, काम नहीं, हमें आप अंगूठी सोने की ले लीजिए, लेकिन राशन केवल हमें 2 लोगों के लिए चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। आखिरकार राशन ले लिया 2 लोगों के लिए और लेकर के विदुर घर की तरफ चला है। इधर साधु के रूप में भगवान विष्णु जी भोलेनाथ जी इंतजार करत हुन। ए भैया लेके घरे जब पहुंचलन, घर में ले जाके अपने औरत से कहलन हूँ, मास्टर पहपट लगल। चौका पूर के हरा पर बढ़िया से भोजन बनावा। बड़ी देर भी हो गई। आखिरकार इधर भगवान भोलेनाथ मन ही मन सोचत वन के रे घर में कोई अन्न फलती भी नहीं, पता न कैसे राशन भी ला दिया है, जनात ने परीक्षा में सफल हो जाई। ए भैया आखिरकार अंगना के बीच में चौका पूर के उनकर औरत आहरा लगा के और बटुली में दाल चढ़ोगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ अपन खड़ा कैलन कहन के साला तो हमार भक्त जवाब दे देलक। इनकर भक्त अगर सही निकल जाते विष्णु जी में जिए नहीं दी हम। देखे भगवान भोलेनाथ अपन कला कैलन। एगो लड़िकवा गौवा में से खेलत आई लोगनवा में जैसे पहुंचल, भगवान भोलेनाथ की लीला देखे, वही अंगना में गिरल और तुरंत जोन बा वो लड़का मर गया। ए भैया आखिरकार विदुर वनवासी और उनके धर्म पत्नी जी के चेहरे पे उदासी के हमार बेटवा हमन का नेक काम सोचे या कोनो तरह से भोजन करा दे जा, लेकिन शायद ही मालिक आखिर हमन के नसीब में का लिखल बा। ए भैया आखिरकार लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ विदुर वनवासी को, कलीजे को पत्थर बना करके बाबूजी और अपने औरत के समझावत हुआ। आल्हा से भाव लगल। और पत्थरे का छतिया रे, अरे पत्थरे का छतिया रे पा कमल नर नरिया भैया, बड़ी सोचया नहीं दिलवई में बाई, जब की आधी आई
लेकिन उस बेटे की लाश को एक थे जो बगल में झोपड़ी रहल ले जाकर के उस झोपड़ी में लाश को रख करके और दरवाजा लगा देते हैं। तो अपने पत्नी के समझाओ तो कि देखा जो होना था तो हो गया, लेकिन अगर साधु महात्मा दरवाजे से भूखे पेट चले जाएंगे तो हमारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। समझा बुझा करके फिर खाना बनाना उन्होंने चालू किया। भगवान बोले आजकल उनके धन्य है विदुर, सही कहते हैं विष्णु जी के हमार भक्त गरीब तो जरूर है, लेकिन ऊपर कोनो जवाब नहीं है। एक लड़का भी मर गई, ओकरे बाद भी सब ना मानत हुन, फिर अपने कला कैलन। दूसर का लड़कवा वो भाग के आ लगनवा में जैसे पहुंचल वो गिरल, वो मर गई। अब जो बात को चैन नहीं बा, विदुर के औरत की दाना मार कर रोवत है, लेकिन विदुर के चेहरे पे उदासी जरूर है, लेकिन समझा रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है। जो होना वाला था वो तो हो ही गया। उस लाश को भी उठा करके बाबूजी दूसरे कोठरी में बंद कर देते हैं, लेकिन फिर खाना बनावे लगली। अब भगवान भोलेनाथ का रे दू ही थे बेटवा आंख प्यारा दुलारा, दोनों ही दुनिया में ना रहलन, लेकिन फिर भी सब ना मानत हुआ। अब दिखाए है फिर अपन कला करत हुआ, भोजन तैयार है तक खरी स्वभाव लगल। भगवान भोलेनाथ कलन के भाई वही सब ना मनिए भोजन कराई दी है जनाथ। धन्यवाद देना चाहता हूँ विदुर वनवासी को। ए भैया आखिरकार खाना बन के तैयार भइल, इधर भगवान भोलेनाथ अपन कला कैलन। विदुर की औरत भी वही गिरती है और मर जाती है। अपने औरत को भी ले जाकर के तीसरी झोपड़ी में उस लाश को रख देते हैं और कंबल बिछा करके और जा करके साधु के रूप में भगवान भोलेनाथ विष्णु जी को बुलाते हैं कि सरकार चली भोजन हो गई बा, कई रोज से आप लोग भूखल बानी, थोड़ा लेट जरूर वही लेकर बदे हम क्षमा प्रार्थी है, चल के आप लोग भोजन कहला। ए भैया आखिरकार जा करके कंबल पर साधु के रूप में भगवान भोलेनाथ विष्णु जी बैठलन, थाली में भोजन निकाल करके रख दिलन। अब वही भगवान भोलेनाथ के चैन नहीं है। करण के विदुर तुम्हारे जो दोनों छोटे बच्चे थे, तुम्हारी औरत कहाँ चली गई? बहकावत हो विदुर की सरकार आप लोग भोजन करी, कई दिनों से आप लोग भूखे हैं, बच्चा हो कहीं खेलत हुई है, औरत भी कहीं गई है, आप लोग पहले भोजन कर ली। विष्णु जी कलन की नहीं बुलाओ, हम लोग साथ में खाना खाएंगे। विदुर कहा कि नहीं सरकार आप लोग भोजन कर लीजिए। ए भैया लेकिन विष्णु जी कलन की विदुर जो नहीं झोपड़ी लोकठी में ताला मरले हुआ, ए में का रखले हुआ। ए भैया बहकावत विदुर के रे सरकार टूटे ही झोपड़ी बाहू में का रखल, कुछ नहीं वैसे ही ताला बंद है। पहले दरवाजा खोली जरा हम लोग देखेंगे उसमें क्या रखे। जा करके तीनों दरवाजा को जब खोलते हैं देख करके अवाक रह जाते हैं विष्णु। और कहते हैं विष्णु जी कह रहे विदुर तुम्हारी भक्ति पर मैं इतना प्रसन्न हूँ और आज तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। आज मैं तुम्हें वरदान दे करके जाऊंगा। ए भैया विदुर कहा बाहर विदुर धन का जरूर गरीब था बाबूजी, लेकिन मन का गरीब नहीं था। हाथ जोड़ के कहा सरकार हमें रुपया पैसा बहुत अतारी न चाहिए, मर जतना में इतने में ठीक ठाक चल रहा बा, लेकिन आशीर्वाद में हमके यह चाहिए।
ऐसा परीक्षा और कौने भक्त मत लिया। शायद हम तो परीक्षा के बड़ा कष्ट झेल के कैसा हूँ जो आप लोग के भोजन करा दे, लेकिन दूसरे के बस के बात ही वरदान में हमें यह देता कि ऐसे केहू परीक्षा मत लिया। वही विष्णु जी ने वरदान दिया और उनके बच्चे और बीवी को भी वही जीवित करते हैं। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ विदुर को, भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी को। लास्ट लाइन लिखेंगे मास्टर। गुरु बिहारी लखन देव की राम भेजी उसे उधारी, बाबू राम श्याम लाल मुन्ना किशोर सिंचाई फूल। अरे तालिनी कैसा संतों की बतिया, रमेश मुन्ना लाल का रक्षक भाई हर वाली, हर तालिनी कैसे संतों की बतिया। एक लाइन चाचा वाली बजा दा, फिर गलत खड़िया बलन दे झरिया।